नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाउ स्टूडेंट कैन स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता है कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो सुनने के बाद में आपको समझ में आए कि हम अपने टाइम को कितना वेस्ट कर चुके हैं। स्टूडेंट लाइफ में टाइम को वेस्ट करना एक तरीके से अपने लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेना है। आपको मालूम ही नहीं होता है कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और वो टाइम पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। मैं केवल सोशल मीडिया साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा दैनिक जीवन में आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ में भी आप अपने टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे होते हैं और स्टूडेंट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। उस वेस्ट करने के लिए, वेस्ट से को स्टॉप करने के लिए आपको किन किन एक्टिविटीज़ पर काम करना चाहिए, उन एक्टिविटीज़ की इस वीडियो पे मैं चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने टाइम को आपको स्टॉप करना है, जो वेस्टिंग टाइम है उसको स्टॉप करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो गोल है, सेट क्लियर गोल, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो गोल है, जो उद्देश्य है आपका, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, वो दो तरीके से आपके गोल होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स वे गोल्स होते हैं जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक कवर आप कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म्स गोल्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म्स गोल्स होते हैं जिनको समय करने में आपका पूरा जीवन ही लग जाता है। तो ये दोनों गोल, एक तो शॉर्ट टर्म्स गोल्स आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 10th क्लास में, 12th क्लास में, 8th क्लास में आपके 2 साल के, 1 साल के जो गोल्स हैं, 10th क्लास में मुझे इतना परसेंटेज बनाना है, 12th क्लास में मुझे इतना परसेंटेज बनाना है, या मुझे 1 साल में इतनी ये कोर्सेज करने हैं। ये स्टूडेंट लाइफ के गोल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोल्स होते हैं ये। और उसके बेस पर एक लॉन्ग टर्म्स गोल्स निर्धारित होते हैं। तो दोनों गोल्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, जिससे आप जो वेस्ट टाइम कर रहे हैं वो वेस्टिंग टाइम नहीं होगा। दूसरी बात, क्रिएट अ शेड्यूल। दैनिक जीवन में ज़्यादातर टाइम वेस्ट जो होते हैं वो दैनिक जीवन में होते हैं। पर डे आप टाइम वेस्ट करते हैं। पर डे में आप अपनी स्टडी से लेकर, आपके ब्रेक टाइम से लेकर, आपके अदर एक्टिविटीज़ से लेकर आपको माइंड में गोल क्लियर होने चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पर डे, अगर मैं क्रिएट अ शेड्यूल को अगर हम एक एग्जांपल से अगर समझते हैं, तो क्रिएट अ शेड्यूल को समझने के लिए अगर हम एक नाइट पहले की बात करें, तो नाइट में जब आप स्टे करने जाते हैं तो 1 घंटे पहले बैठकर आप अगले दिन की प्लानिंग कर लीजिए कि सुबह मुझे मान लीजिए 5 o'clock उठना है, 6 o'clock उठना है, आपके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। उठने के बाद 2 घंटे आपको जॉगिंग करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, फिर नहाना धोना है। उसके बाद आप अगर ये प्लानिंग अगर आप करते हैं, और स्टूडेंट लाइफ में अगर ये प्लानिंग अगर आप शुरू कर देते हैं, तो उस प्लानिंग में ऑटोमेटिक जो वेस्टिंग टाइम है ना, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप उस शेड्यूल बनाना शुरू कर देंगे, उस शेड्यूल में तुरंत ये चीज़ें एलिमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। उसमें आपका ऑटोमेटिक स्टडी आ जाएगी। फिर आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, फिर आपने थोड़ा सा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड और आपका मन उस चीज़ से इग्नोर कर देगा कि ये ह्यूमन नेचर होता है। तो आपको ब्रेक टाइम भी लेना ज़रूरी है। आपको स्टडी से लेकर, आपके ब्रेक टाइम से लेकर, आपके अदर एक्टिविटीज़ से लेकर आपको क्रिएटर शेड्यूल पर काम करना चाहिए। दूसरा बात करूँ तो दूसरा होता है प्रायोरिटाइज टास्क होता है, कार्य को प्राथमिकता। प्रायोरिटाइज टास्क, इसका मतलब होता है कार्य को प्राथमिकता कैसे दें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये नहीं, स्टूडेंट को ये नहीं मालूम होता कि मेरे लिए कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट है और कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वर्क को मैं इंपॉर्टेंट समझूं। तो इसके लिए फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क होते हैं उस पर आपको काम करना चाहिए। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, यूजिंग मेथड लाइक टू आइजनआवर। आइजनआवर मैट्रिक्स एक कैटेगराइज होता है, उस पर आप काम कर सकते हैं। आइजनआवर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि आइजनआवर मैट्रिक्स होता है वो जो हमारे 34वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, 34वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, डिलाइट, उनका नाम है डिलाइट आइजनआवर नाम है। वो 34वें प्रेसिडेंट है, 34th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं। उनके नाम पर ये थ्योरी हुई है, बनाई गई है। आइजनआवर मैट्रिक्स को हम अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक भी कहते हैं।
मैं रिपीट कर देता हूँ, आइजनहावर मैट्रिक्स को हम अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक टाइम मैनेजमेंट टूल है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये एक टाइम मैनेजमेंट टूल है दैट हेल्प्स इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज टास्क बाय अर्जेंट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो इंडिविजुअल जो टास्क होते हैं उस पर आपको बताता है कि आपके लिए कौन से कार्य इम्पोर्टेंट हैं, कौन से कार्य इम्पोर्टेंट नहीं हैं, उनको आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता है। इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है आइजनहावर मैट्रिक्स में, जिसको आप अर्जेंट इम्पोर्टेंट मैट्रिक भी कह रहे हैं। इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। पहला क्वाड्रेंट है आपका अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट डू फास्ट। सबसे पहले अगर कार्य की अगर मैं बात करूं तो पहला अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको उसका नाम बता दूं, पहला कार्य जो है वो आपका अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, यानी कि वो डू फास्ट करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। ऐसे कार्य को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है रखते हैं और समय पर पूरा ना करने पर, अगर आपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम को अगर समय पर पूरा नहीं किया तो उसके महत्वपूर्ण परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले कार्य होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो उसी समय करने हैं और आज ही मुझे वो इसी घंटे में कवर कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स में दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो इम्पोर्टेंट तो हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है। तो महत्वपूर्ण है लेकिन तत्काल नहीं है, शेड्यूल बोलते हैं। ऐसे कार्य जो दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो आपने लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स बनाए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तो है लेकिन तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। इन्हें बात के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। आइजनहावर के अगर तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट तो है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, डेलीगेट इसे बोला जाता है। तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे कार्य जो तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता रखते हैं लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लॉन्ग टर्म्स गोल्स आपने बनाए उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्हें अक्सर दूसरों को सौंपा जा सकता है। मान लीजिए आप अपने घर में कोई आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी बुक्स लाए जिसमें ऑब्जेक्टिव्स आप लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए किसी बुक में क्या होता है कि जो 300 ऑब्जेक्टिव है किसी 1 चैप्टर के, और 300 ऑब्जेक्टिव की जो आंसर की होती है वो 300 क्वेश्चनों के बाद होती है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फर्स्ट का डी देखा, फिर पीछे देखना पलटना पड़ता है आपको कि इसका फर्स्ट का डी है। तो उसमें क्या करना चाहिए? आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने फ्रेंड्स से कह सकते हो कि इसमें 300 ऑब्जेक्टिव है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, इतने 300 क्वेश्चन पे आप आगे टिक कर दो, पीछे से देख के फर्स्ट का डी कर दो, 2 का डी कर दो, 2 का सी कर दो, इस तरह टिक कर दो। तो ये क्या है? ये अर्जेंट है। अर्जेंट तो है क्योंकि इसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। अगर काम करेगा तो फिर टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। 300 क्वेश्चनों को आप लगाएंगे, 300 क्वेश्चन लगाने में अगर मान लीजिए आपको 50 मिनट लग रही है और अगर पीछे पलट लिखेंगे तो कम से कम डबल टाइम लगेगा आपको। तो अर्जेंट तो है लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको दूसरे को आप सौंप भी सकते हो। फोर्थ काम की अगर बात करो तो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें स्टूडेंट लाइफ में हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा IQ लेवल इतना हाई होता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ऐसे कार्य जो नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट, इन ऐसे कार्य को एलिमिनेट कर देना चाहिए आपको, ना तो तत्काल ना इम्पोर्टेंट। ऐसे कार्य जो दीर्घकालीन लक्ष्यों में अधिक योगदान नहीं करते हैं और तुरंत ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं है, इन्हें कम से कम करो या समाप्त भी कर सकते हो। इनको नहीं करोगे तो आपके फ्यूचर पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइजनहावर मैट्रिक का उपयोग करके व्यक्ति यह तय कर सकता है कि यह क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, अपने समय अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और कार्य को संगठित तरीके से निपटाकर तनाव कम कर सकते हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया, कार्य को प्राथमिकता कैसे देनी है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करूं तो वो है एलिमिनेशन डिस्ट्रैक्शन। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, आपको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके उद्देश्य में जो बाधा आ रहे हैं उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और अपने डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करो या ख़त्म कर दो। जैसे सोशल मीडिया साइट है, सोशल फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब्स वगैरह है, इन पे आप लगे रहते हो तो इनको कहीं ना कहीं आप ख़त्म कर दो या कम से कम करो, इनका टाइम निर्धारित कर लो। नॉइज़ एनवायरनमेंट, तो बाहर ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा है उसको आप एलिमिनेट करो। अननेसेसरी मल्टीटास्किंग काम आप कर रहे हो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है करने के लिए। आजकल लोग सोशल मीडिया पर टाइम बिता रहे हैं लेकिन इसके अलावा कई अननेसेसरी मल्टीटास्किंग काम करते हैं, बाहर जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उन पर या तो बिल्कुल कम कर दीजिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मुझे 1 घंटे ही बाहर घूमने जाना है या सोशल मीडिया पे मुझे बस 1 घंटा स्पेंड करना है। अगर आप टाइम के साथ करेंगे तो इनको क्या या तो कम कर दीजिए या इसको एलिमिनेट कर दीजिए, जो आपके उद्देश्य में
जो आपके वेस्टिंग टाइम में बाधा बनते हैं उन्हें आप एलिमिनेट कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन को। ओके, 5 पॉइंट की बात करें, यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स होता है। इसमें कुछ ऐप्स आती हैं, वो ऐप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ऐप टूल्स लाइक एक तो टास्क मैनेजर ऐप आती है, एक पोमोडोरो टाइमर ऐप आती है, एक कैलेंडर रिमाइंडर जो आपके टास्क को और आपके वेस्टिंग टाइम को कम करने में और ख़त्म करने में बहुत ही बाधक मतलब बहुत ही सोल्यूशन करती है आपको उस चीज़ का। तो ये क्या टास्क मैनेजर क्या होता है, इसमें आपको बता दिया कि आपको इस तरह मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क मैनेजर में ऐप क्या कहना चाह रही है। देखिए, टास्क मैनेजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है का टूल है जो उपयोगकर्ता को अपने कार्यों और परियोजनाओं को व्यवस्थित और प्रबंधित करने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य समय प्रबंधन को बेहतर बनाना और उत्पादक को बढ़ाना है। टाइम मैनेजर की कुछ इंपॉर्टेंट कार्य बताए गए हैं। टास्क क्रिएशन, उसका टास्क प्रायोरिटाइजेशन, कार्य असेसमेंट, समय सीमा निर्धारित करना, रिमाइंडर अलर्ट, आपको रिमाइंडर कराएगी, आपको आप अलार्म उसमें भर सकते हो, रिमाइंडर कराएगी, अलर्ट कराएगी आपको, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आपको प्रोग्रेस कराएगी कि आपने प्रोग्रेस करी है नहीं करी, उस पर काम करेगी, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग का सहयोग करेगी, आपके साथ साझा करेगी, रिपोर्टिंग एनालाइज, और आपको जो भी आपने उसमें सुधार किए उसकी रिपोर्ट भी करेगी, उसका एनालिसिस करेगी कि आपने काम किए नहीं कि। प्ले स्टोर पर ये टास्क मैनेजर, पोमोडोरो टाइमर्स, कैलेंडर रिमाइंडर्स, ये सारी ऐप मिल जाती हैं। लगभग तीनों ऐपों का एक जैसा काम है, लेकिन ऐप अलग अलग है तो थोड़ा सा उसमें बेसिक डिफरेंस तो ज़रूर आपको होंगे। इन ऐपों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइम को वेस्ट करने से बचाने के लिए। छठा पॉइंट है टेक रेगुलर ब्रेक। देखिए, रेगुलर ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलर ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होता है कि हम ह्यूमन नेचर ये होता है कि आप लगातार कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते रहते हैं तो लगातार नहीं पढ़ सकते, आप लगातार नहीं पढ़ सकते, पढ़ा ही नहीं जाएगा आपसे लगातार, मैं आपको बता दूं। तो लगातार आप उसमें पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो लगातार आप नहीं पढ़ सकते। अब लगातार आप नहीं पढ़ सकते हैं तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए आपको, शॉर्ट टर्म्स ब्रेक लेने चाहिए आपको। शॉर्ट टर्म ब्रेक्स लेंगे, उसके अलावा उसमें क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। मान लीजिए आप 90 मिनट पढ़े, 90 मिनट पढ़ने के बाद में अगर आपका मन नहीं लगा पढ़ने में और आपने और प्रयास करने की कोशिश करी तो मुश्किल से आप 15 मिनट और खींच पाएंगे, फिर आपका मन ऊब जाएगा, फिर वो वेस्टिंग टाइम की तरफ ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो वेस्टिंग टाइम को बचाने के लिए आपको रेगुलर ब्रेक भी लेना चाहिए। मैं ये नहीं, रेगुलर ब्रेक में आपको सोशल मीडिया साइड भी आता है, बाहर घूमना भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन कितना समय लेना है उसका निर्धारण आपको करना पड़ेगा। तो टेक रेगुलर ब्रेक की अगर बात करें तो 90 मिनट आप पढ़े, उसके बाद आपको 10 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। और ऐसा ना हो कि 10 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं किसके लिए, माइंड के लिए। ऐसा ना आप सोशल मीडिया पर साइड पे जा रहे हैं, वहीं सिर दुख रहा है आपका, तो उसको थोड़ा साइड में कर, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा पानी वानी पी लो, 10 मिनट अपने पेरेंट्स से बात कर लो और 5 मिनट बात कर लो, एक आध कॉल लगाना है फ्रेंड्स को, उससे बात कर लो 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और बात करें साइड में आकर फिर दोबारा से आप अपनी सिटिंग पे आ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसलिए ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्टिंग टाइम। अगर आपने ब्रेक नहीं लिया तो फिर आपका वेस्टिंग टाइम ज़रूरत से ज़्यादा होगा, ये भी आपको मैनेज करना होगा। तीसरा, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। इसका मतलब ये होगा जिस प्लेस पर, जिस घर में, जिस कोने पर, जिस स्थान पर आप पढ़ रहे हैं वो आपका साफ़ सुथरा स्थान होना चाहिए। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, रेगुलर चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो रेगुलर आपके हाथ में होने। कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर आप उनको टच करते होंगे, तो वो आपके साइड में आपके टेबल्स पे पहले से कलेक्शन होना चाहिए उसका। ऐसा ना हो कि आप रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर उन नोट्स को ढूंढते फिर रहे हैं, तो उसमें वेस्टिंग टाइम होता है। वेस्टिंग टाइम तो होता ही है, इसके अलावा माइंड इतना अपसेट हो जाता है कि बार बार वही नोट्स ढूंढ रहे हैं, फिर उसमें वेस्टिंग टाइम ज़्यादा होना, एक बार माइंड ख़राब हो जाता है तो टाइम वेस्ट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने स्थान को साफ़ सुथरा रखें जहाँ आप पढ़ते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं, उनको साइड में रखिए और रेगुलर उनको यूज़ करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। अगर कोई आपसे कहे या कोई मुझसे पूछे कि आपके लिए डिसिप्लिन सफल होने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपके लिए डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है या मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। आप मोटिवेशन लंबे समय तक नहीं रह सकते। मोटिवेशन अगर रह सकते हैं तो आप अपनी
जो बेसिक समस्या हैं उनसे ही, आपका जो पारिवारिक समस्या है उन चीज़ों को देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। आप किसी वीडियो को देखकर कुछ समय के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि मोटिवेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। मोटिवेशन ग्राफ ऐसे चलता है और गिरता भी धड़ाम से ही है वो। और जो डिसिप्लिन का ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। डिसिप्लिन वाला व्यक्ति मोटिवेशन वाले व्यक्ति से जल्दी सफल हो सकता है और ज़्यादा सफल हो सकता है। तो प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। डेवलप हैबिट दैट सपोर्ट योर गोल, अपने अंदर हैबिट्स करें और हैबिट्स पैदा करें अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए। और लर्न टू से नो कहना सीखें उन चीज़ों को जो आपके ऑब्जेक्ट में, जो आपके एम में बाधा डालते हैं, उनको आप नो कहना सीखें कि भैया नहीं, ये सही नहीं है। एग्जाम्पल समझाऊँ, मान लीजिए आपकी शादियाँ चल रही हैं, किसी का मैरिज इन्विटेशन आया, किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, चलिए खाना खाने चलते हैं, इन्विटेशन आया है, तो अगर आप ज़्यादा हो गए जा सकते हैं, लेकिन उसको नो कहना सीखें, क्योंकि वो आपके एम में बाधा पैदा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैरिज को इन्विटेशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए, आप जाइए, एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, लेकिन लगातार वही चैनल चल जाए। जब शादियों का माहौल आता है तो पर डे वो शादियाँ आती रहती हैं और लोग इन्विटेशन पे जाते रहते हैं, तो एक आध दिन चले जा सकते हो आप, लेकिन रेगुलरिटी में आप जाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आपको नो कहना भी आना चाहिए, जिससे आपके टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मैरिज इन्विटेशन का नाम ले रहा, किसी दोस्त ने कहा चलिए चाय पीने चलते हैं, एक आध दिन चले जा सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर चाय की पॉलिसी अपनाएंगे या रेगुलर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको नो कहना भी आना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, समीक्षा और समायोजन करना। जितना भी आपने कार्य किया है उस कार्य पर आपको अपनी समीक्षा करनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए और प्रोग्रेस पर। क्या मैं अपने वेस्टिंग टाइम को स्टॉप कर पाया, तो उसका भी आपको रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी कारण से अपने इस सारी चीज़ अपनाने के बाद में अपने टाइम को सही नहीं कर पा रहे हैं और आपका टाइम तो भी वेस्ट हो रहा है, तो आप अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा इस वीडियो को दोबारा देखिए और जितनी मैंने एप्लीकेशन बताई हैं उनको आप देखिए, तो आपको अपने टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का आपको वीक में एक दिन आपको व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, फास्ट रखना चाहिए और पर डे भी आपको 2-3 घंटे का उसमें व्रत रख देना चाहिए, फास्ट रख देना चाहिए। उससे क्या होगा, और फ्री टाइम में फास्ट रखना है। ऐसा नहीं कि आप जिस बिजी शेड्यूल में हैं और बिजी शेड्यूल में आप फास्ट रख दें, मैं बिजी था, फ़ोन चलाया ही नहीं मैंने, नहीं। जिस समय आप फ्री हैं उस फ्री टाइम में आप सोच लीजिए कि मुझे 2 घंटे फ़ोन नहीं चलाना है और वीक में 1 डे फास्ट रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो बावला मन है वो कमज़ोर होगा। बावले मन को आदत होती है 5 मिनट रील्स देखिए और रील्स देखते तो 5 के 50 मिनट कब होगा पता ही नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, जब आप करेंगे तो आपका माइंड आपके मन पर काबू पा लेगा और मन आपका समझ जाएगा कि ये तो अपने अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि हमारा माइंड इंस्ट्रक्शन दे तो ही चलना चाहिए, हम अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चलें। तो माइंड इंस्ट्रक्शन देना चाहिए आपको कि माइंड कहे कि नहीं यार नहीं करना है ये काम, या 2 घंटे उपवास रखना है, तो आप अपने वीक में 1 दिन, हफ्ते वीक में 1 दिन और पर डे आप 2-2 घंटे 1-1 घंटे का उपवास रखें, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। कुछ एप्लीकेशन पर आप ज़रूर काम करना। सभी स्टूडेंट को सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।